एक समय की बात है, किसी गांव में राजा ने ये फैसला किया कि वह प्रतिदिन 50 अंधे लोगों को खीर खिलाया करेगा। एक दिन खीर वाले दूध में सांप ने आकर अपना मुंह डाल दिया। इससे दूध विष का हो गया। विष वाली खीर को खाकर 50 के 50 अंधे लोग मर गए। राजा बहुत परेशान हो गया कि मुझे 50 लोगों की हत्या का पाप लगेगा। राजा परेशानी की हालत में अपने राज्य को छोड़कर जंगल में भगवान की भक्ति करने के लिए चल दिया। राजा ने सोचा, मैं भक्ति करूंगा तो क्या पता मेरे सब पाप मिट जाएंगे। राजा को जंगल में जाने में देर हो गई तो रास्ते में एक गांव आया। राजा ने सोचा रात यहीं गुजारी जाए। वहां पर कुछ लोग पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। बैठे हुए लोगों से पूछा कि यहाँ पर कोई धर्म पुण्य करने वालों का घर है क्या। उसके घर रात गुजारी जा सके। पेड़ के नीचे बैठे हुए लोगों ने बताया कि गांव में एक माँ बेटी रहते हैं जो खूब पूजा पाठ करते हैं। राजा ने उनके घर रात को रुक गया। सुबह जब उठा तो लड़की पूजा में बैठी हुई थी। इससे पहले लड़की पूजा से उठ जाती थी, लेकिन आज पूजा से उठने में देर हो गई। तो माँ ने पूछा, बेटी आज इतनी देर कैसे कर दी। उसने कहा कि ऊपर धर्मराज जी को किसी उलझन भरी स्थिति पर कोई फैसला लेना था, इसीलिए मैं भी फैसला सुनने के लिए रुक गई थी, इसीलिए देर तक ध्यान करती रही। उसकी माँ ने पूछा कि ऐसी क्या बात हो गई। लड़की ने बताया कि राजा अंधे लोग व्यक्तियों को खीर खिलाया करता था, लेकिन सांप के विष खीर में डालने से 50 व्यक्ति मर गए। अब धर्मराज जी को समझ में नहीं आ रहा कि अंधे व्यक्ति को मौत का पाप किसको दें। ये सब बातें राजा भी सुन रहा था। तब राजा ने उस लड़की से पूछा, क्या फैसला हुआ। लड़की ने बताया कि अभी तक कोई फैसला नहीं हो पाया। तब राजा ने पूछा कि क्या मैं आपके घर एक रात के लिए और रुक सकता हूँ। माँ बेटी बहुत खुशी से बोली कि हाँ जरूर, क्यों नहीं। राजा अगले दिन के लिए रुक गया, लेकिन वहां पेड़ के नीचे बैठे हुए लोग दिन भर ये चर्चा कर रहे थे कि कल जो हमारे गांव में आदमी आया, एक रात रुकने के लिए आया था और कोई भक्ति भाव वाला घर पूछ रहा था। उसकी भक्ति का नाटक तो सबके सामने आ गया। रात निकलने के बाद वह इसीलिए नहीं गया होगा क्योंकि जवान लड़की को देखकर उसकी नीयत खराब हो गई होगी, इसीलिए वह जवान लड़की के घर रुकना चाहेगा। इसीलिए लड़की को बहला फुसला के कहीं लेकर चला जाएगा। दिन भर पेड़ के नीचे बैठे हुए लोग राजा की निंदा ही कर रहे थे। अगली सुबह लड़की फिर ध्यान में बैठी हुई थी। राजा उसका इंतजार में बैठा था कि कब उठे और कब जान सके कि क्या फैसला हुआ। वह ध्यान से उठी तो राजा ने पूछा कि आज अंधे व्यक्तियों की हत्या का पाप किस पर लगा। तो लड़की ने बताया कि वह पाप तो हमारे गांव में जो लोग पेड़ के नीचे बैठकर बातें करते हैं उनमें बंट गया। इसीलिए कहते हैं कि निंदा करना कितने घाटे का सौदा होता है। निंदा हमेशा दूसरों के पाप को और अपने सर पर ले लेता है और दूसरों के द्वारा किए गए पाप कर्मों के फल को भोगी बन जाता है। हम सदैव दूसरों की निंदा करने से बचना चाहिए।